सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हमारे मध्य मंचासीन हैं, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक श्री रणधीर सिंह जी, सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथायोग्य नमन है, प्रेम है। एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु आपने जो साधना दी है, साधना सिखाई है, वो साधना हमारे जीवन में उतर रही है कि नहीं उतर रही है? हम कैसे समझें? वो साधना पुरस्कृत हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे समझें? कैसे जाने? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बड़ा ही इसका उत्तर सरल तरीके से, उन्होंने कोई ज्ञान की बातें नहीं कही या तरह तरह के अनुभूतियों की बातें उन्होंने नहीं बताई कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, आपके जीवन में ये उपलब्धि होनी चाहिए, ये होनी ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल दो टूक कहा कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलतियां समझ में आने लगे, अपनी कमियां तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, समझ लेना ये साधना पुरस्कृत होने जा रही। केवल दो टूक उन्होंने यही कहा। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें उन्होंने नहीं कही, केवल यही कहा कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलतियां समझ में आने लगे, समझ लेना तुम्हारी साधना सही दिशा में जा। सत्य भी यही है। इस संसार में जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने तरह तरह की साधनाओं का इजाद किया है, विकास किया है, खोज की है, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। बहुत सारा उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है, स्वयं को निर्मल बनाना, स्वयं की सफाई करना। भगवान राम भी इस बात को कहते,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। तो इस बात को हमेशा याद रहे कि साधना का उद्देश्य क्या है। तो केवल और केवल स्वयं की सफाई, स्वयं की निर्मलता। और जैसे ही हम निर्मल हो जाएंगे, वो तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसे हमें कहीं ढूंढना है या कहीं से खोज करके ले आना। वो तो हमारे अंदर में पहले से ही मौजूद। इसी बात को जब सूरदास जी ने समझा, तो उनके अंदर से एक भाव प्रकट हुआ। मौसम कौन कुटिल खलगा, जेहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, स्मरण हुआ, तो उन्होंने अपनी कमियों को छिपाया नहीं, प्रकट किया, खुल करके प्रकट। और अपने लिए अनुचित शब्द का प्रयोग भी किया। लेकिन हम क्या करते हैं, तो हम केवल अपने गुणों पर ही नजर रखते हैं, अपने कमियों पर नजर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना। अक्सर ये देखने को मिलता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। और जब तक हमारी निगाह हमारी कमियों पर नहीं जाएगी, तब तक हमारी सफाई कैसे होगी, कैसे वो कमियां दूर होंगी। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि एक बार एक महिला बार बार आईना देखने का काम कर रही, अपना चेहरा आईने में निहार रही, और चेहरा देखती और थोड़ी देर के बाद आईना को घुमा करके फेंक देती या फिर उसे तोड़ देती। बार बार वो ऐसा ही कर रही। इस तरह से दो चार आईने उसने तोड़ दिए। तो कहते हैं कि वहीं पर एक दूसरी महिला खड़ा होकर के इस दृश्य को देख रही। तो उस महिला ने कहा कि कमी उस आईने में नहीं है, कमी उस आईने में नहीं है। अगर कमी कहीं है तो तुम्हारे चेहरे में। पहले अपने चेहरे को ठीक से धो लो, साफ कर लो, और फिर अपने आप को आईने में निहारो, देखो क्या होता है। और कहते हैं कि उसने ऐसा ही किया, और जब उसने अपने आप को आईने में निहारा, तो स्वयं को ही देख करके वो दंग रह गए, दंग रहे। दरअसल हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अगर इशारा कर रहे हैं तो इसी तरफ कर रहे हैं, इसी तरफ। कैसे हमारी सफाई होगी,
कैसे हम उस निर्मलता की भूमि पर पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक निर्मलता की भूमि पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल। एक और कथा आपको सुनाता हूं। अक्सर देखने को मिलता है कि जो हमारे अंदर भरा होता है वही चीज हम सामने वाले में देखते। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति संध्या के समय एक गांव की तरफ जा रहा। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचता है उसे ठोकर लगती है और गिर करके वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक शराबी चला जा रहा। जब शराबी की निगाह पड़ती है तो शराबी बड़बड़ाने लगता है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया। देखो, मैंने थोड़ा कम पिया है इसीलिए होश हवास में हूं, लेकिन तुम तो बेहोश हो गए हो। तुम थोड़ा कुछ ज्यादा ही लगता ही क्यों थी। और कहते हैं कि इस तरह से वो बड़बड़ाते हुए आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने लगता है। तब उसी रास्ते से उसी गांव में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा है। अब उसकी निगाह उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है तो वो कहता है कि जरूर ये भी मेरी तरह कोई चोर ही है लगता है। गांव में गया होगा चोरी करने, जागरण हो गया होगा, लोग दौड़ाए होंगे, भागने के क्रम में ये यहीं पर गिर गया होगा, ठोकर लग गई होगी। और वो भी अपना रास्ता बदल देता है, इरादा बदल देता है और दूसरे गांव की तरफ निकल। और थोड़ी रात बीतती है तो एक पुजारी कहीं से पूजा करा करके जजमान के यहाँ से वो उसी रास्ते, उसी गांव का वो पुजारी था, उसी गांव में लौट रहा है। रास्ते में उस बुजुर्ग व्यक्ति को बेहोश पड़े हुए दिखता है। वो उसे होश में लाने का प्रयास करता है, चेहरे पर पानी छिड़कता है, होश में ले आता है, कुशल क्षेम पूछता है और फिर अपने दरवाजे पर ले जाकर के रात भर उसकी देखभाल करता है, सेवा करता है और सुबह उसके परिवार वालों को बुला करके उनके जिम्मे लगा दिया। अब देखिए यहाँ चार चरित्र है। एक चरित्र उस बूढ़े का है जो ठोकर खा करके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इसके अलावे तीन चरित्र और हैं। एक शराबी का चरित्र है, एक चोर का चरित्र है और एक पुजारी का चरित्र। चोर उसे चोर की दृष्टि से देख रहा और शराबी उसे शराबी की दृष्टि से देख रहा और एक पुजारी सेवक की दृष्टि से देख। तीनों की दृष्टि अलग है।
तीनों के अंदर में जो गुण भरा हुआ है उसी के अनुसार उसे वो देख रहे। तो इसी बात को गुरु महाराज साहब ने समझाने का प्रयास कि अगर जिस दिन तुम्हें अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगे, अक्सर अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हें अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। तुम साधना के पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो। इस संसार में सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? अगर पूछा जाए तो तरह तरह का उत्तर सामने आता है। सबसे बुद्धिमान कौन है? तो सबसे बुद्धिमान वही मनुष्य है जो अपने बारे में सोचता है, अपने भले की बात सोचता है। हम किस लिए आए हैं, हमें कहां जाना है, हम क्यों आए हैं, हमें यहां से क्या लेकर के जाना है और हमें क्या यहां पर क्या छोड़ करके जाना। जो मनुष्य इतनी बातों को सोचता है, सच कहा जाए तो सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही। इसी को कहते हैं अपने के बारे में सोचना, जो अपने फायदे की बात सोचता है कि हमें यहां से अगर जाना है तो क्या लेकर के जाए। क्योंकि जो हमारी मृत्यु होती है वो दो तरह की होती है। एक मृत्यु मनुष्य शरीर की होती है, और मनुष्य शरीर की जब मृत्यु होती है तो ठीक वैसे ही होती है जैसे सांप केचुली छोड़ता है। साल में एक बार केचुली छोड़ा, शरीर ताजा हो गया, स्फूर्ति आ गई, ताजगी आ गई, चमक आ गई। ठीक वैसे ही मृत्यु मनुष्य के शरीर की होती है, और दूसरी मृत्यु होती है मनुष्यता। और मनुष्यता हमें देता कौन है? मनुष्य शरीर में तो हम पैदा लिए हैं। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पाए, ये कहने को है केवल, ये कहने को है केवल कि बड़े भाग मानुष तन पाए। लेकिन अगर आप गौर करें, देखें, तो चोरी भी मनुष्य ही करता है, डकैती भी मनुष्य ही करता है। जितनी इस संसार की कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां मनुष्य के अंदर ही। अगर अनुशासनहीनता है तो उस मनुष्य के अंदर ही। तो फिर काहे के लिए ये बात कही गई कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए? ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया केवल एक चीज ऐसी है जो मनुष्य के पास सबसे सुंदर है। वो क्या है? तो अपने खोई हुई मनुष्यता को प्राप्त कर। और वो मनुष्यता कहां से मिलेगी? तो सत्संग से।
सत्संग से मिलती है, गुरु के चरण कमलों में मिलती है, गुरु के सत्संग से मिलती है। और मनुष्य को यही एक अवसर कहने के लिए बाध्य कर देता है कि बड़े भाग्य मनुष्य। वरना मनुष्य के अंदर इतनी त्रुटियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं, इतनी कमियां हैं कि वो एक पशु के अंदर में भी। पशु अनुशासित है अपने कामों के प्रति, अपने हर चीज के प्रति पशु अनुशासित है, लेकिन मनुष्य कहीं भी अनुशासित नहीं दिखता है, कहीं भी अनुशासित नहीं। अगर सबसे अनुशासनहीन है तो केवल और केवल मनुष्य। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अगर कहीं ये कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पायो, अगर कहीं कहा गया है तो केवल और केवल एक गुण के लिए कहा गया है। वो गुण क्या है? तो मनुष्य सत्संग कर सकता है, मनुष्य सत्य का बोध कर सकता है। जो सत्य उसके अंदर में पड़ा हुआ है, जुगों जुगों से पड़ा हुआ है, उस सत्य का वो बोध कर सकता है। दूसरे यूनिक में इसका बोध नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा। तो ये मनुष्यता कैसे आती है? तो सत्संग करने से आती, गुरु की खोज करने से आती है, गुरु के चरण कमलों में बैठने से आती है। जब एक साधक गुरु के सत्य से जुड़ता है तो गुरु का सत्य उसे उसके सत्य से परिचय करा देता। हम लोगों ने जो अभी साधना किया, जिसमें मैंने एक मंत्र बताया था कि आपको इस मंत्र को उच्चारण करना। वो मंत्र क्या है? उस मंत्र से पैदा होने वाली जो ऊर्जा है, जो तरंग है, जो स्पंदन है, वो क्या है? वही है आपके गुरु का सत्य। और जैसे ही हम उसे देखने की क्रिया करते हैं, उसे सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और देखने की क्रिया में जैसे ही जाते हैं, वो गुरु का सत्य हमें हमारे सत्य तक पहुंचा देता। इस संसार में इसके अलावे कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके सत्य तक पहुंचा दे। अगर कोई चीज है ऐसी है तो एकमात्र गुरु का ही सत्य है जो आपको आपके सत्य तक पहुंचाता है। और जब तक आप अपने सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये कहावत सत्य नहीं होने वाली है कि बड़े भाग्य मानुष। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक मनुष्य कौन है? इस मनुष्य योनि में आकर के सबसे चालाक, सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? तो वही है जो अपने फायदे की बात सोचता है। फायदे की बात सोचने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को फंसा करके फायदे की बात सोचे। फायदे की बात सोचने का मतलब अपने सत्य से संबंधित, कि हम यहां क्यों आए हैं, हमें कहां जाना है, और हमें क्या लेकर के यहां से। सच कहा जाए तो अगर सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक अगर कोई मनुष्य है तो इस तरह से परम पूज्य ने बड़े स्पष्ट तरीके से समझाते हुए कहा कि बहुत अनुभूतियों की जरूरत नहीं है, बस केवल ये बात तुम्हें समझ में आने लगे, अपनी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगे, उस सूरदास जी की तरह।
मौसम कौन कुटिल खल। अगर इसे भी तुम अपना सूत्र अगर बना लेते हो अपने जीवन का, तो एक दिन तुम उस निर्मलता की भूमि पर पहुंच जाओगे जिस निर्मलता की बात भगवान राम कर। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो हम लोगों को साधना भी जो दी है, वो इसी पर आधारित है, इसी पर। स्वयं के निर्मल, हम कैसे हम अपने आप को निर्मल बनाए, और वो गुरु की जो ऊर्जा है, गुरु का जो तरंग है, गुरु का जो स्पंदन है, गुरु की जो प्रकाश है, गुरु की जो शांति है, वही शांति, वही तरंग, वही स्पंदन, वही प्रकाश आपको निर्मलता की भूमि पर पहुंचा, आपको अपने सत्य तक पहुंचा सकता। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है प्रभु, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु, अनवरत चलते, तब तक चलते रहे, तब तक चलते रहे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर दो प्रभु, ऐसी दया कर। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य को अर्पित